हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। मौत आनी बरहक है, लेकिन आज हम लोगों के दिल बहुत ढीठ हो गए, बहुत ढीठ हो गए। कब्र से भी नहीं डरते, कब्रस्तान जाते हुए पंचायत, वहां भी पंचायत। हुजूर फरमाते दूरुल कबूर लिअन्ना तुज़क्किरुल आखिरा, ऐ लोगों कब्रों की जियारत करो इसलिए कि कब्र तुमको मौत की याद दिलाएगी। लेकिन वहां भी पंचायत, दिल ढीठ हो गए। जैसे कि बताते एक बुढ़वा रहा बीमार भवा, तो के लड़के घेर के बैठे, अब्बा ही बात अब्बा वो बात अत्ते में बुढ़वा कहते भैया रे अब हम बचबे ना, मर जेबे। तो लड़के कहें तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जब हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगाए नवा न लगाए। लड़के कहें अब्बा यूं कहाँ वैसे कहते कि तुम हमका पढ़ाए लिखाए घर बनवाए सब कुछ कियो और मर जाइयो तो हम लोग कफन पुरान कपड़ा देवे, गाँव वाले कहा कहीं अब्बा। तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमका फंसाए दे रे। कहीं कहा है अब्बा, कहते रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखे हो कब्र में ताकि फरिश्ते ये सवाल करे जब देखिए कफन पुरान, ये तो बहुत पहले मर चुका है, के हिसाब होगा वही छोड़ो, छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन लपेट के रखिए, जुड़ते जुड़ जाइए कि नहीं जुटी है रे बताओ। ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा है कि जिंदगी भर तो दलाली करबे कि मरे के बादो सोचे तो हुआ 420 के निकली। लेकिन याद रखो खुदा फरमाता इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। इसलिए दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको नमाजों की अदायगी की तौफीक अता फरमाए और एक दूसरे के साथ अल्लाह ताला हुस्ने सुलूक की तौफीक दे। इंशाअल्लाह फिर कभी आना हुआ तो टाइम पर तकरीर होगी। 1:45 बज गए, ज़्यादा देर नहीं ठीक है वरना पता चले एक जगह इसे रहे तकरीर ख़त्म करे लगे तो एक साहब के नए हजरत और अभी तो का बगल वाले तक किल्ला मालूम कहीं तो का बहुत निक लागत है, ले जा घरे बैठा के सुन। हाँ तो ना हो कि हम तकरीर के हो किलिया शुरू हो जाए। देखिए ये जिंदगी मौत का कोई सहारा नहीं है, एक दूसरे का ख्याल रखो। आज अल्लाह ताला ने हमको आपको उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया है, जिसके अंदर पैदा होने के लिए नबियों ने भी ख्वाहिश की, लेकिन आज हम उस नबी की जिंदगी को नहीं देखते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में 11 बीवियां थी और 11 बीवियां एक दिन सरकार को घेरे बैठी थी कि जो खर्चा आप महीने में देते हो पूरा नहीं होता, आप खर्च बढ़ाइए हम लोगों का। सब खर्चा मांग रही थी कि हम लोगों का वजीफा बढ़ाइए। इतने में हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने घर से एक दिन सोचा कि आज हम हुजूर के पास जाएंगे और हुजूर को हंसाएंगे। बड़ी मोहब्बत थी साहबा हुजूर से। तो आज हम जाएंगे हुजूर के सामने कोई मसला पूछेंगे ऐसा कि जिससे हुजूर हंस पड़े। तो हजरत उमर ये सोच के गए हुजूर के घर और वहां गए तो कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे शख्स के बारे में आप क्या कहते हैं कि जिसकी बीवी खर्चा ज्यादा मांगे और वो उतना न दे पाता हो और बीवी मुतालबा करे नहीं मेरा खर्च बढ़ा के दो, तो ऐसे शख्स के बारे में आप क्या कहते हैं। तो हुजूर हंसे कहा उमर जो मसला पूछते वही तो मेरे घर में छिड़ा हुआ, जो पूछने आए वही मेरे घर में भी शुरू है, ये सब बैठी खर्चा मांग रही हैं। तो हुजूर के निकाह में हजरत अबू बकर की भी लड़की आयशा थी, हजरत उमर की लड़की हफ्सा भी थी। सहाबा को मोहब्बत कितनी थी सरकार से। जब सुना सरकार ने फरमाया उमर जो तुम कह रहे हो मसला पूछ रहे हो वही तो मेरे घर में सब खर्चा बैठी मांग रहे, कह रहे बढ़ा के दो बढ़ा के दो, उसी में तो मैं भी मुब्तला हूं। हजरत उमर ने जैसे सुना
वैसे हफ्सा के करीब गए, अपनी बेटी हफ्सा का गला पकड़ के दबा दिया और डांटा, कहा रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंचाती है तू, सरकार को तकलीफ देती है, खर्चे पे इक्तिफा नहीं करती, ज्यादा मांगती है तू। हजरत अबू बकर अपनी बेटी आयशा की तरफ बढ़े, आयशा का गला उन्होंने दबा दिया, कहा हुजूर को तकलीफ देती है तू, जो हुजूर ने उस पर तू सब्र नहीं करती। मुसलमानों, इससे दो चीज सोचो, एक तो ये कि सहाबा को नबी से ज्यादा मोहब्बत थी, औलाद से भी ज्यादा मोहब्बत थी, कि नबी के लिए अपनी बेटी का गला दबाया। आज अगर हम और आपके दामाद अगर तन को बिटिया तकलीफ दी तो हम लोग क्या कहा जाए, सुधर जाओ सरो, नहीं तो तुमका खादिन डारा, चाहे 10 बीघा जमीन बिका जाए। वो लोग कहते कि नहीं कहते? और तो उस टाइम पहले कह के पठवा था, जब बिटिया घर से रुखसत होते, घर छूटा था, माँ बाप छूटा था, तो बिटिया रोईबे करी। जब रोईबे करी तो पप्पा का कहे, काहे डरात है रे जा, अगर वो आंखें उठे तो वे सारे आंखें फोड़ दे, तू डरात का है जा। पहले से पहलवान बना के पठवा। सहाबे किराम को नबी से कितनी मोहब्बत थी, अपनी बच्चियों से ज्यादा, औलाद से ज्यादा सहाबा नबी को चाहते थे। इसीलिए अल्लाह ने उनको वो जिंदगी दी कि 1400 साल गुजर गया, लेकिन आज भी उनका नाम स्टेजों पे लिया जाता है। सबसे बड़ी दौलत इसके नबी है। कहने वाले ने कहा है कि इसके नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, इसके नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, और महशर में मुंह दिखाने के काबिल बना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती रफीक आलम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था, आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था, यसरब को मुस्तफा ने मदीना बना दिया। बहरहाल नबी की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। हजरत उमर ने कहा था, आज मैं जाऊंगा ऐसी बात करूंगा जिससे सरकार को हंसी आए। तो हमको आपको चाहिए कि एक दूसरे से जब बात करें तो इस तरह बात करें कि आदमी को मुस्कुराहट पैदा हो, गुस्से वाली बात न करें, मुस्कुराहट वाली बात करें। सहाबा भी ऐसी ही बातें करते थे। जैसे कि एक दफा हुजूर के पास खजूरें पहुंची, एक थाल में खजूर थी, साहबे के नाम बैठ गए, खाने लगे, और हुजूर भी खाते थे, और खा खा करके गुठलियां खजूर की हजरत अली के आगे रखते थे। जब खजूरें खत्म हो गई, गुठलियों का ढेर हजरत अली के सामने लग गया, तो हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं कि आज तो सारी खजूरें अली ने खाई, सारी खजूरें आज अली ने खाई है, क्योंकि गुठलियों का ढेर उन्हीं के आगे था। तो हजरत अली मुस्कुरा के कहते, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने खजूरें खाई, गुठलियां तो नहीं खाई। और आप लोग गुठली तक खा गए कि किसी के सामने गुठली भी नहीं है। तो हुजूर मुस्कुराए तो सहाबा भी मुस्कुरा पड़े। इसलिए लोगों, गुस्सा गर्मी वाली बात नहीं करना चाहिए, ऐसी बात बोलो जिससे दूसरे को खुशी हासिल, और आपस में खुशी की जिंदगी गुजारो। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको खुश अखलाकी के साथ जीने की तौफीक दे। सबसे बेहतरीन मुसलमान वही है जिसका इखलाक अच्छा है। सरकार ने फरमाया, खियारुकुम खियारुकुम लिअहलिही, तुम में का सबसे अच्छा इखलाक वाला वो है जिसके इखलाक से उसकी बीवी खुश हो, जो अपने अहलो अयाल को खुश रख ले, वो सबसे अच्छा है। इसलिए एक दूसरे को अपने इखलाक से खुश करने की कोशिश करो। लेकिन आज अल्लाह ताला हमें तुम्हें काबिल बना देता तो ऐसी बोली बोलते जो समझता ही नहीं था। जैसे बहुत से लोग अंग्रेजी में बताइए दूसरे से, चाहे वो जान पाओ चाहे ना जान पाओ, अंग्रेजी में यहाँ बोली है। कोई मौलाना लोगन माँ ऐसी गाढ़ी उर्दू बोल दे हैं कि अगला आदमी समझ न पाओ।
भाई इंसान कई तबका के होते हैं ना। वो तो वैसे जैसे एक नवाब साहब थे, तो नवाब साहब अरबी फारसी उर्दू सब जानत रहा है। एक दिन 10-12 देहाती बटुरे कहीं चलो नवाब साहब के खैरियत लिया जाए, काफी दिन हुआ मुलाकात नहीं भे। तो 10-12 देहाती बटुर के नवाब साहब के दरवाजे पे गए, सलाम किन, सलाम अलैकुम। तो नवाब साहब पढ़े लिखे रहा है तो जवाबो दीन हिंजार हुनूस किस्तेदार पर तकातुर यमतार बफल ईद गफ्फार हुआ कि नहीं। अरबी फारसी में पूछिन गए देहातियों तुम्हारे खेत में अल्लाह के फजल से बारिश अभी तक हुई कि नहीं हुई। ऐसे पूछ ली थी तो बताई दी थी हाँ नहीं। लेकिन जब अरबी फारसी मिलाए के नवाब साहब बोले अबे दहकाना हंजारून उस किस्तेदार पर तकातुर यमतार बफल ईद गफ्फार हुआ कि नहीं। तो देते हुए कहीं ना चलिए भी मियाँ साहब कुरान शरीफ पढ़ा था, हाँ चलिए। देते हुए बटुर के भाग गए, कहीं नबी हजरत कुरान शरीफ पढ़ा था। बताओ ऐसी बोली भी न बोलो जिससे तुम्हारी बोली से अगले को फायदा ना हो, ये भी अखलाक में शामिल है। इसीलिए कुरान कहता ला तक़ूलू हत्ता तालमू मा तक़ूलूना, कि वो बोली न बोलो जिसको तुम खुद न समझो। अल्लाह ताला हमको आपको अमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।